पाकिस्तानी वायुसेना ने पुष्टि की है कि वो बलूचिस्तान प्रांत में एक नया हवाई अड्डा बनाने पर विचार कर रही है। नसीराबाद जिले के उपायुक्त ने बीबीसी को बताया कि वायुसेना ने इस संबंध में भूमि अधिग्रहण के लिए प्रशासन से संपर्क किया था, जिसके बाद उन्हें नसीराबाद के नौताल क्षेत्र में भूमि का निरीक्षण कराया गया है। न्यूज़ एजेंसी AFP के मुताबिक ये खबर एक ऐसे समय में आई है जब पेंटागन यानी अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी डेविड F. हॉलवे ने कहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मौजूद अपनी सेना का समर्थन करने के लिए अपनी हवाई और ज़मीनी सीमाओं के उपयोग की अनुमति दे दी है। AFP के मुताबिक अमेरिका के इंडो पैसिफिक अफेयर्स के सहायक सचिव डेविड F. हॉलवे ने पिछले सप्ताह अमेरिकी सीनेट की सशस्त्र सेवा समिति को बताया था कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा, क्योंकि अफगानिस्तान में शांति बहाल करने में पाकिस्तान की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन खबरों के सामने आने के बाद स्थानीय मीडिया ने ये दावा किया है कि नसीराबाद जिले में बनाया जाने वाला एयरबेस वास्तव में अमेरिकी सेना के अनुरोध पर बनाया जा रहा है और एयरबेस का उपयोग अमेरिका ही करेगा। हालांकि पाकिस्तान वायुसेना के प्रवक्ता और विदेश मंत्रालय ने इससे इनकार करते हुए कहा है कि इस तरह के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। वायुसेना के प्रवक्ता ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में एक नया हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव एक सामान्य सा मामला है और इस बारे में फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। प्रवक्ता के अनुसार अभी इस हवाई अड्डे के लिए 4 साइटों पर विचार किया जा रहा है, लेकिन अंतिम फैसला होना अभी बाकी है। दूसरी ओर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इन खबरों का खंडन करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में ना तो अमेरिकी सेना है, ना ही कोई एयरबेस और ना किसी ऐसे प्रस्ताव पर कोई विचार किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरी ने ट्वीट किया कि इस संबंध में लगाई जाने वाली सभी अटकलें निराधार और गैर जिम्मेदाराना हैं, जिनसे बचा जाना चाहिए। अमेरिका के साथ पाकिस्तान का हवाई और ज़मीनी सहयोग 2001 से जारी है। AFP के मुताबिक अमेरिकी पदाधिकारी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया योजना में सहायता की है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अमेरिका को हवाई सेवा इस्तेमाल करके अफगानिस्तान में अपनी सेना को मदद पहुंचाने की भी सहायता की है। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा से बात की है। ऑस्टिन ने ट्वीट करके लिखा कि आज मुझे पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा से बात करने का मौका मिला। मैंने अमेरिका पाकिस्तान संबंधों की प्रशंसा को दोहराया और क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए साथ मिलकर काम करने की इच्छा को भी दोहराया। नौताल बलूचिस्तान में नसीराबाद जिले के मुख्यालय डेरा मुराद जमाली से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। नौताल एक बंजर मैदानी क्षेत्र है और इसका ज़्यादातर भाग उपजाऊ नहीं है। बलूचिस्तान में बिगड़ते हालात के बाद से नसीराबाद जिले के कुछ इलाके उग्रवाद से प्रभावित हुए हैं। पाकिस्तानी वायुसेना के प्रवक्ता ने कहा कि मीडिया में आई ये खबरें निराधार और महज अफवाहें हैं कि एयरबेस अमेरिका के लिए बनाया जा रहा है या उसे सौंप दिया जाएगा। प्रवक्ता के मुताबिक अगर एयरबेस पर काम शुरू हुआ तो ये रातों रात नहीं बन जाएगा, बल्कि अंतिम निर्णय और मंजूरी के बाद इसे पूरा होने में 8 से 10 साल का समय लगेगा। नसीराबाद के डिप्टी कमिश्नर ने बीबीसी को बताया कि ये प्रस्ताव एक नए एयरबेस के लिए नहीं बल्कि एक ऑपरेशनल साइट के लिए सामने आया है। उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार अभी इस ज़मीन पर पाकिस्तानी वायुसेना को कोई कॉलोनी बनानी है, कोई ऑपरेशनल साइट बनानी है या कोई कंस्ट्रक्शन करना हो, लेकिन ये कोई बड़ा एयरबेस नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान वायुसेना के आने का स्वागत करते हैं, वो आएँ क्योंकि इससे क्षेत्र में विकास और समृद्धि आएगी। ध्यान रहे कि इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तान वायुसेना के अधिकारियों ने इस साइट का दौरा किया था। बीबीसी से बात करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब सेवानिवृत्त का कहना है कि सेना की ओर से अब अमेरिका को कोई हवाई अड्डा नहीं दिया जाएगा। उनके मुताबिक फिलहाल नसीराबाद में ऐसी कोई सुविधा नहीं है और ये एयरबेस CPAC की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार अगर CPAC के खिलाफ कोई साजिश होती है तो फिर इस एयरबेस से किसी भी तरह की नकारात्मक गतिविधि को खत्म करना संभव हो सकेगा। अमजद शोएब के अनुसार एयरबेस ज़्यादा बड़ा नहीं होगा क्योंकि इसका मकसद दक्षिणी हिस्से में शांति बनाए रखना होगा। उनके अनुसार अगर ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका को चमन तक की सड़क तक पहुंच की अनुमति दी जा सकेगी और वो पहले से ही इस सड़क का उपयोग कर रहा है। अमजद शोएब के अनुसार अगर अमेरिकी सैनिकों को सप्लाई की ज़रूरत होगी तो वो कराची एयरपोर्ट से ले जा सकेंगे।
हालांकि उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद ये ज़रूरत बहुत कम हो गई है। नसीराबाद एयरबेस के बारे में बात करते हुए जनरल अमजद शोएब ने कहा कि इस समय किसी भी आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए हमारा रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा है। हमें अभी क्वेटा से प्रतिक्रिया देनी पड़ती है। जैकोबाबाद वाला एयरबेस भी इतना करीब नहीं पड़ता है। उनके अनुसार जैकोबाबाद एयरबेस हालांकि थोड़ी दूरी पर है, लेकिन भारतीय सीमा के संदर्भ में इसका अपना एक विशेष महत्व है। अंग्रेजी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून से जुड़े रक्षा मुद्दों पर रिपोर्टिंग करने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार कामरान यूसुफ ने बीबीसी को बताया कि अमेरिका अभी किसी न किसी रूप में इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बनाए रखेगा और यही इच्छा पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों की भी है। कामरान यूसुफ के मुताबिक सैन्य नेतृत्व का मानना है कि जब इस क्षेत्र में अमेरिका की मौजूदगी होगी तो पाकिस्तान को भी एक बढ़त हासिल रहेगी, क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत महसूस होती रहेगी। उनके अनुसार ऐतिहासिक रूप से भी पाकिस्तान अमेरिका की सहायता करता रहा है। हालांकि उनके अनुसार जनता के विरोध से बचने के लिए ऐसे समझौतों के बारे में फौरन कुछ नहीं बताया जाता है। उनके मुताबिक खुफिया रूप से इस बात की संभावना है कि दोनों देश ऐसे समझौते करें जिनमें इस तरह की मदद जारी रखी जा सके। उनके मुताबिक 9/11 के बाद परवेज मुशर्रफ ने कोर कमांडरों की बैठक में तटस्थ रहने को कहा था, लेकिन बाद में पता चला कि शम्सी एयरबेस पहले से ही अमेरिका के हवाले कर दिया गया था। याद रहे कि परवेज मुशर्रफ के साथ कोर कमांडर रहे शाहिद अजीज ने अपनी किताब ये खामोशी कहाँ तक में खुलासा किया था कि परवेज मुशर्रफ ने सेना प्रमुख के रूप में कोर कमांडरों की बैठक में कहा था कि पाकिस्तान अमेरिका के मामले में तटस्थ रहेगा, लेकिन ये बात कमांडरों को भी बाद में पता चली कि शम्सी एयरबेस पहले ही अमेरिका के हवाले कर दिया गया था। कामरान यूसुफ के अनुसार जब पूर्व में अयूब खान ने सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिका को पेशावर हवाई अड्डे की पेशकश की थी तो उस समय स्थिति कुछ अलग थी, लेकिन अब पाकिस्तान इस तरह के सहयोग से पहले चीन की अनदेखी नहीं कर सकता और निश्चित रूप से पाकिस्तानी अधिकारियों ने इस संबंध में चीन को भी विश्वास में जरूर लिया होगा।